ये काम जिन्हें सीनियर कहा जाता है वो उनका काम रहता है, क्योंकि वो गांव-गांव जा ही नहीं सकते। मोदी जी 7 लाख 6 लाख गांव हैं, जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, अखिलेश यादव हैं या स्टालिन जी हैं, इन लोग से अपेक्षा क्या रहती है, इनसे उम्मीद क्या रहती है कि आप, और किन्हीं परिस्थितियों में ये भी मेरे मन में था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। तो जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो मुझे महसूस हो रहा था। पहले विधायक के रूप में जब मैं काम करता था तो ऐसी जानकारी मिलती थी, अपने क्षेत्र के लोग कहते थे कि हमको अच्छा विधायक मिला है, जब हम बुलाते हैं आ जाता है। ऐसा विधायक हमको पहले नहीं मिला कि सरकार बनाएंगे, बाबा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे मन में था कि मंत्री के रूप में निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो काम करना चाहूंगा। जो मुझे लगता था कि लोग कहेंगे जाओ आप तो काम करो, यहां हम लोग संभालेंगे, उसमें गैप आया। वो उनकी मंशा मुझे महसूस होने लगी कि वो उनकी मंशा है कि बाबा और हमारे बीच में, वहां बाहर है, हमारे बीच में और हमारे बीच में, ये दिख रहा था मेरे को। ऐसी नीति बतौर नहीं कि रात रुकना है, तो मुझे वो थोड़ा ड्रामा टाइप का लगता है कि एक दिन जाके रुक गए तो क्या है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग तो जंगलों में जाते थे तो हफ्तों जंगलों में रुका करते थे, और उस समय न पंखे की सुविधा न दूसरी सुविधा, हम लोग तो दूसरा काम करते थे, लेकिन जंगलों में रातों रात बिताते थे। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएस सिंहदेव, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं थे, उनका ये बार बार जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो एक बात कहते थे कि वो कार्यकर्ताओं से लगता है कि थोड़े दूर हो गए हैं, और उस दूरी को कम करने के लिए टीएस सिंहदेव ने चुनाव कैंपेनिंग में एक बात कही थी कि वो अब एक एक गांव में जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकें। हाँ, टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस तरह की बात करने की जरूरत क्यों महसूस की आपने, और इसको लेकर ये कब से पहल शुरू हो रही है और क्या है इसके पीछे की तैयारी? इसमें अपने जीवन के सामाजिक राजनीतिक अनुभव के आधार पे मैं चुनाव के पहले भी महसूस कर रहा था, ये चीजें अपने से तो नहीं छुपती हैं। सबसे पहले आईना तो अपने सामने रहता है, तो दिखता है कि क्या हो रहा है। तो जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो मुझे महसूस हो रहा था। पहले विधायक के रूप में जब मैं काम करता था तो ऐसी जानकारी मिलती थी, अपने क्षेत्र के लोग कहते थे कि हमको अच्छा विधायक मिला है, जब हम बुलाते हैं आ जाता है। ऐसा विधायक हमको पहले नहीं मिला। एक फीडबैक कई प्रकार की बातें आती हैं, एक ये फीडबैक आता था। तो 5 साल विधायक के रूप में काम किए, समय वैसा रहता था कि आदमी लोगों के पास ज्यादा पहुंच सकता था, और मैं प्रयास करता था कि अपने विधानसभा क्षेत्र के हर पोलिंग में साल में एक बार कम से कम पहुंचूं, कोशिश करता था। फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगले 5 साल काम करने का मौका मिला। काम का दायरा बढ़ गया, प्रदेश में जाके काम और जगह भी जाने का समय हो गया, थोड़ा समय कम हुआ, तो लोगों के बीच में आने जाने का रास्ता थोड़ा सा दिखा कि समय हम कम बांट रहे हैं। लेकिन लोगों ने मौका दिया, जितना मैं उसके पहले जितने वोटों से जीत सका था उससे ज्यादा वोटों से जिताया कि सरकार बनाएंगे, बाबा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे मन में था कि मंत्री के रूप में निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो काम करना चाहूंगा, और लोगों के मन में था सरगुजिया सरकार, अब की बार सरगुजिया सरकार, मुख्यमंत्री बनाएंगे बाबा को, बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग के यहाँ काम ज्यादा होगा। तो करीब करीब 40,000 वोटों से, हालांकि समय कम दे पाया, विधायक के रूप में जितना कम समय दिया उससे कम समय दे पाया नेता प्रतिपक्ष के रूप में। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब काम किया तो ज्यादा मतों से लोगों ने जिता के भेजा। मंत्री के रूप में जब काम किया तो और ज्यादा समय रायपुर में लगा। विभाग की मीटिंगें हैं, 5-5 विभाग हैं, जीएसटी की भी मीटिंग रखनी, उसमें भाग लेना, टैक्स कलेक्शन कैसा हो रहा है, ज्यादा व्यवसायियों से परेशानी उनको तो नहीं हो रही, व्यवसायियों को भी बुलाना हर 3 महीने 4 महीने, उनसे पूछना कि विभाग से कोई दबाव या कोई आपको परेशानी तो नहीं, दिल्ली भी मीटिंग में जाना। ये तुलनात्मक छोटा विभाग था जो समय कम लेता था, हालांकि बजट का सबसे बड़ा अपने स्रोत का हिस्सा जीएसटी विभाग ही देता था। फिर आपके पास पंचायत विभाग था कुछ समय के लिए, तो पंचायत विभाग की जवाबदारियां, टेंडर बार बार होते,
पीएमजीएसवाई की सड़कें हो रही हैं, तो पीएमजीएसवाई की सड़कों के टेंडर में उसमें आपको कमेटी के चेयरमैन आप हो, उसमें भाग लेना, विभाग की समीक्षा करना, मनरेगा का काम कैसे चल रहा है, कभी स्ट्राइक हो रहा है तो उसको भी देखना। समय काफी ज्यादा उस विभाग ने भी लिया। फिर स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन विभाग, दो ये भी विभाग थे मंत्री के रूप में जो सतत समय ज्यादा मांगते थे। इसी बीच में कोरोना भी आया। तो जहां मुझे व्यक्तिगत संतोष है कि मैंने अपने तरफ से शासन के एक हिस्से के रूप में जो मेरी क्षमता थी, जो मैं समझता हूं, मैं जानता हूं मेरी जो सीमित क्षमता है, उसके हिसाब से मैंने सभी विभागों में काम किया और मुझे उसका तो संतोष है कि मैं जो कर सकता था, जो भी परिस्थितियां थी और जो भी मैं कर सकता था, विभाग के अधिकारियों का भी अच्छा साथ मिला, लोगों से भी संपर्क हुआ, मदद भी हुई, कोरोना काल भी पार किया। लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में जो मुझे लगता था कि लोग कहेंगे जाओ आप तो काम करो, यहां हम लोग संभालेंगे, उसमें गैप आया। वो उनकी मंशा मुझे महसूस होने लगी कि वो उनकी मंशा है कि बाबा और हमारे बीच में, बाहर हमारे बीच में और हमारे बीच में, ये दिख रहा था मेरे को। और इस बार चुनाव में कम वोट से जीतेंगे, हारने का तो मेरे को नहीं था। और किन्हीं परिस्थितियों में ये भी मेरे मन में था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। ये भी सच्चाई है और मैंने प्रयास भी किया कि वैसा वातावरण बनाओ, लेकिन अपने जो वरिष्ठतम निकटतम साथी थे, उनने कहा कि नहीं, ये चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में लड़े, सफलता नहीं मिली और चुनाव में परिणाम नेगेटिव आने के बाद मैं स्वयं भी हारा चुनाव। सरगुजा संभाग के सारी सीट कांग्रेस हार गई, सरकार भी हम नहीं बना पाए। उस बीच में हताशा भी कार्यकर्ताओं में, अपने साथियों में काफी थी कि अब क्या होगा, हम सरकार में भी नहीं हैं, बाबा भी हार गए चुनाव, हम लोग कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे। तो मैंने उस समय ये कहा था, मेरे को जिम्मेदार साथी हैं उनने भी सुझाव दिया था कि आप ये हटने वाली बात मत करो, रिटायरमेंट वाली जो बात हो रही है, ये रिटायरमेंट वाली बात मत करो। आपको तो बिल्कुल ये कहना चाहिए कि आप लोगों के साथ हैं। और मुझे वो बात बहुत जिम्मेदारी की लगी, मुझे बिल्कुल वो बात ठीक लगी। और उसी समय मैंने, जब मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे, मैंने ये कहा था कि मैं हारने के बाद मैदान नहीं छोड़ूंगा। तो वही स्थिति आज है। मैं रहूंगा सरगुजा, विशेष करके लोकसभा क्षेत्र में निरंतर दौरा करूंगा। यहाँ करीब 1800 गांव होंगे, करीब 2200 पोलिंग है, तो हर में पहुंच पाना तो एक साल में संभव नहीं है। लेकिन हर 6 महीने में कम से कम हर ब्लॉक में एक मीटिंग मैं अवश्य लूंगा और लोगों से मिलता रहूंगा। अपने विधानसभा क्षेत्र में और सघन संपर्क, यदि संभव हो सका तो शहर के हर वार्ड में समय समय पर लोगों के बीच में जाके उठते बैठते रहेंगे। चाय कॉफी बंद हो गई है, लेकिन भजिया चलेगा, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उसमें जो भी पहल कर सकते हैं वो करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के गांव हैं या पोलिंग पकड़ लें, मैं पोलिंग ही का ही पकड़ता हूं, तो कोशिश करूंगा कि हर पोलिंग में पहुंचूं और लोगों को ये महसूस ना हो कि साथ में कोई नहीं है। मैं अपनी तरफ से अपनी उपस्थिति उनके साथ में लगातार मेंटेन करूं। कितना रिचार्ज कर पाएंगे टीएस सिंहदेव, क्योंकि अब विधानसभा में जो हार मिली, लोकसभा में भी लगातार 20 सालों से जो है वो भाजपा कब्जा करती रही है, और क्या रात्रि विश्राम की भी तैयारी है, आप रात भी गुजारेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में? ऐसी नीति बतौर नहीं कि रात रुकना है, तो मुझे वो थोड़ा ड्रामा टाइप का लगता है कि एक दिन जाके रुक गए तो क्या है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग तो जंगलों में जाते थे तो हफ्तों जंगलों में रुका करते थे, और उस समय न पंखे की सुविधा न दूसरी सुविधा, हम लोग तो दूसरा काम करते थे, लेकिन जंगलों में रातों रात बिताते थे। तो कोई मकसद था, कोई परिस्थिति थी। जिस आज आप केवल कहने के लिए कि हम जाके गांव में रात रुक गए, वो क्या साबित करता है? लोगों को मन से अगर लगता है कि हाँ ये हमारे लिए उपलब्ध है, जिस दिन आए, साल में एक ही बार तो आप एक गांव में जा पाओगे, अगर जा पाए तो अपने विधानसभा में, बाकी जगह तो मैंने बताया कि 2200 मतदान केंद्र होंगे करीब, तो आप जा ही नहीं सकते। आप यानी कुछ भी नहीं कर पाओगे, केवल एक दिन में 7 पोलिंग बूथ में जाओगे, तब एक साल में 2200 पोलिंग बूथ में पहुंच पाओगे, तो वो तो नहीं हो सकता। हर
लोकसभा की हर पोलिंग में, लेकिन उपलब्ध रहना, हर पोलिंग के व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहना, ये मैं प्रयास करूंगा कि उनके लिए उपस्थित रहूं। और लोगों का मन अंदर से बना रहता है, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपने दम पे सक्रिय रहता है। पार्टियां एक माध्यम बन जाती हैं उसके लिए, आगे का काम करने के लिए, या तो अपने विचारधारा के आधार पे, किसी की विचारधारा एक पार्टी से है, किसी की विचारधारा दूसरी पार्टी से मेल खाती है, तो वो पार्टी उनके लिए काम करने का माध्यम बन जाती है। आपको अपने गांव में काम कराना है तो किसके माध्यम से करेंगे? एनजीओज भी काम कराते हैं, सामाजिक संस्थाएं भी काम कराती हैं, वो भी प्रशासन के पास जाती हैं, जनहित में काम करने के लिए पहल करती हैं। राजनीतिक दल भी करते हैं, पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है। तो लोगों की उपस्थिति अपने राजनीतिक हित के लिए, अपने सामाजिक गतिविधियों के लिए निरंतर बनी रहती है। आपकी किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये प्राकृतिक और सामान्य परिस्थिति है कि हर जगह, हर गांव में लोग उपस्थित हैं। दो पक्ष होंगे, दो से ज्यादा पक्ष होंगे जो वहां अपने लिए, अपनी उपस्थिति के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपने स्तर पे काम करते हैं। आप उनकी टीम बनाते हो। अगर आप सीनियर माने जाते हो या लीडर माने जाते हो या काम करने वाले माने जाते हो, तो आप क्या करते हो? गांव-गांव से लोगों के संपर्क में आके गांव-गांव से लोगों को जोड़ते हो, गांव से जोड़ते हो, फिर आप सेक्टर से जोड़ते हो, फिर आप जोन से जोड़ते हो, फिर आप मंडल से जोड़ते हो, फिर आप ब्लॉक से जोड़ते हो, फिर आप विधानसभा से जोड़ते हो, फिर आप जिले में जोड़ते हो, फिर आप लोकसभा में जोड़ते हो। ये काम जिन्हें सीनियर कहा जाता है, वो उनका काम रहता है, क्योंकि वो गांव-गांव जा ही नहीं सकते। मोदी जी 7 लाख 6 लाख गांव हैं, जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, अखिलेश यादव हैं या स्टालिन जी हैं, इन लोग से अपेक्षा क्या रहती है, इनसे उम्मीद क्या रहती है कि आप टीम बनाओ और अपने विचारधारा के हिसाब से काम करो, साथियों के लिए, पब्लिक के लिए करो। सरगुजा में टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, सरगुजा लोकसभा में। लगता है कि प्रदेश में भी कुछ अनबन की स्थिति है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, परस्पर जो बड़े नेता हैं उनमें मनमुटाव है, मतभेद है, वहां भी टीम तैयार करने की जरूरत है। और क्या प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के रूप में टी.एस. सिंहदेव आगे बढ़ेंगे? प्रदेश में तो देखिए, हारने के बाद स्थिति और सकारात्मक सी हो गई है। मेरे ख्याल से सबको ये महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ कमी रह गई, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि जो लग रहा था कि एक अगला चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे। देश भर की सीनियर मोस्ट सर्वे करने वाली एजेंसियों ने 10 में 10 ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। मैंने कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं सुनी, एक दो लोग थे निजी तौर पे जिन्होंने जरूर कहा कि सरकार कांग्रेस की नहीं आ रही है, लेकिन सर्वे जो आ रहे थे, जिम्मेदार एजेंसियां जो सर्वे कर रही थी, सब कांग्रेस के हित में, फिर भी नहीं आई। आप ट्राइबल एरिया में साफ हो गए, आप शहरी एरिया में साफ हो गए। 44 जो विधानसभा ग्रामीण परिवेश की मानी जाती है, उनमें आपका परफॉर्मेंस यथावत रहा। तो यहां क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ जो कि आप बस्तर और सरगुजा में 26 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, उसमें पिछले बार 25 जीते थे, अब की 4 जीते हैं। 21 विधानसभा आपकी कम हो गई। अभी आपकी 35 आई है, ये 21 आती तो ऐसे ही 56 हो गए। शहरी क्षेत्रों में 20 विधानसभाएं हैं जिसमें आप 16 में जीते थे, अब की 3 में जीते हैं। क्या हुआ? तो ये सबको ये दिखा कि कुछ तो हमसे गलती हुई या हमारे में कमी रह गई। तो हारने के बाद मुझे लगता है कि जिसे हम मनमुटाव कहते हैं, जो पहले दिखता था या संभावित लगता था, वो तो कम हो गया। सबको ये महसूस हो गया होगा कि भाई हमसे कुछ तो कमी हो गई। ये थे टी.एस. सिंहदेव जी, जिनका ये कहना है कि वो सरगुजा लोकसभा के क्षेत्र में दौरा करेंगे और कम से कम ये कोशिश करेंगे कि हर एक गांव में वो जा सकें और जो मीटिंग लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो एक तरह से हताश हो चुके हैं, उन्हें रिचार्ज कर सकेंगे। साथ ही साथ टी.एस. सिंहदेव जी ने ये भी कहा कि जो प्रदेश में मनमुटाव की स्थिति थी, वो चुनावी हार के बाद कम हुई है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश में एकजुट नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ
अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।